अहमदाबाद में मोदी की सभा, खाली कुर्सियां, भाषण देते मोदी, सभा छोड़कर जाते हुए लोग। अब जरा सुनिए जनता की राय। मनोज सर तो ऐसा बोल रहे थे कि मोदी जी के राज में, अरे वो तो साला गाड़ा है, वो पागल है। वैक्सीन मुफ्त में दिया है तो पब्लिक के पास जो 60-65 रुपए लीटर का पेट्रोल था वो 100 रुपया 110 रुपया हो गया था, उसमें से वैक्सीन का वसूल हो गया। कैंसर का इलाज मुफ्त होता है, बराबर, सही बात है, गलत नहीं है। तो जो तम्बाकू उगाता है बेचता है उसी को बंद कर दो। मनोज सर तो ऐसा बोल रहे थे कि मोदी जी के राज में, अरे वो तो साला गाड़ा है, वो पागल है। पीएम को चूड़ियां भी भेजी थी, तो क्या इस बार मतलब वो भेजेंगे? सब भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे? उनके भाषण छोड़ के क्यों हो गया? नहीं, हमारे थोड़ा काम है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। महंगाई है तो सेठ लोग है ना कि मान लो कि कोई हेल्पर है या कारीगर है, उसको 200-300 से ज्यादा पगार मिलता नहीं है। अच्छा, बड़े लोग बड़े बनते जाते हैं। अच्छा। बीजेपी सरकार सही है, गरीब हो जा रहा है, अमीर होते जा रहा है, बराबर। कोई भी जगह फरियाद करो कोई सुनेगा नहीं। अच्छा, तो क्या अभी विचार करने की जरूरत नहीं है ना, विचार करने की जरूरत। हमारे यहाँ जो नरेंद्र मोदी जी थे, 15 साल इन्होंने गुजरात के अंदर जो है उन्होंने अपना बलिदान दिया, गुजरात के अंदर के सीएम रहे, उनको तो सब पता है ना गुजरात के बारे में। गुजरात के बारे में मालूम है, लेकिन गुजरात का छोटा इंसान को उनके तक जाने नहीं देते ना। अभी मेरे को जरूर है, बराबर, ये भाई को जरूर है, नहीं जाने देंगे। मेरी बात उन तक पहुंचाने के लिए क्या करोगे? अभी मान लो कि दूध की थैली है, एक साल में 10 बार दूध का भाव बढ़ता है, ऐसे पगार तो कारीगर मजदूर का बढ़ता नहीं है। इस पे परिवर्तन की जरूरत है, जरूरत है। गरीब परेशान है। हाँ, परेशान है, बिल्कुल परेशान है। देश लाइव सच्चाई बात क्यों रहे हो, बताओ। देखिए ये लोन मिली हो तो बताओ मेरे को। ये जो देश लाइव है, यही बोलो, ये देश लाइव, ये जो देश लाइव हमारा चैनल है, ये ओनली फॉर जनता का है, जनता के हित में बोलता है और सिर्फ जनता के लिए ही है। हमको कोई पार्टी से कोई निस्बत नहीं है, कोई पार्टी से। हमको सिर्फ हमारी गुजरात की जनता कैसी है, उसका हाल क्या है, वो सिर्फ हमारा काम में बताना। हम जनता के अंदर आके बताएंगे ना कि मोदी जी के पास आके बताएंगे। मोदी जी तो मीडिया वालों के सामने भी नहीं आते कि नहीं आते? तो हम किसके पास जाएंगे? इंडिया को जाने ही नहीं देंगे। अच्छा, कोई बात तुम सही बोलोगे तुमको नहीं जाने देंगे। तो अभी मेरे को टीबी हॉस्पिटल जाना है, सिविल में से मेरा चंपल चोरी हो गया। देखो मैं चलते चलते आया, पुलिस वाले ने मेरे को नहीं जाने दिया। अच्छा, बोलो अब उसके लिए आप क्या करोगे? मैं सेवा के लिए आया हूँ, एक पेशेंट को धर्म की बहन मानी है, उसके पापा को दवाखाने में लेके आया हूँ। आज मेरी 400 की चंपल चोरी हो गई। मैं धूप में पैदल चलते चलते आया, मैं छोटा आदमी, मेरे को नहीं जाने दिया। नहीं सर, हमको देखा नहीं जाएगा चंपल, हम आपको दिला देंगे। नहीं, आप क्यों दिलाओगे? मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरी अंदर ताकत है 10 जोड़ी लेने की। लेकिन अभी तो चोरी हुआ ना, अभी फिलहाल में हुआ। सही बात है, फिलहाल में तो क्यों बड़े आदमी का नहीं हुआ चोरी? गुजरात में परिवर्तन की कोई अफसर का परिवर्तन की जरूर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर आप गुजरात में परिवर्तन की जरूरत है। हाँ, जरूर है, परिवर्तन की जरूरत है। देखिए लोग है, जनता है, जनता के जो हाल होते हैं, उनके घर की परिस्थितियां होती है, उनके हाल वही जानते हैं। कोई नेता उनके घरों के अंदर जाके नहीं पूछेगा आपको क्या दिक्कत है, मगर जब जनता के लिए परिवर्तन की जरूरत है, हम आपको लाइव बता रहे हैं कि आप देखिए नरेंद्र मोदी जी सामने स्टेट पे यहाँ की जनता है, जनता के लिए। हाँ, वो भाई अभी बोल के गए कोरोना की वैक्सीन मुफ्त दिया। तो पेट्रोल में 1 महीने में 10 बार को भाव बढ़ाया, उसमें से वैक्सीन का पैसा निकाल दिया। अच्छा, पेट्रोल का भाव बढ़ा के वैक्सीन का पैसा वसूल हो गया। तो इसमें कौन से देश की सेवा की, बताओ? मेरी बात का सवाल का जवाब दो। कौन सी सेवा की? कौन से? पहली बार 2014 में बोला अगर कोई आपदा आती है देश के ऊपर, तो हर एक पीएम का ये कर्तव्य है कि देश की जनता की भलाई करे, उनको कम से ज्यादा से ज्यादा उनको मदद पहुंचाए। ये कोई एहसान नहीं है, ये जवाबदारी होती है ही नहीं। ऐसा कौन सी चीज का एहसान है? गैस का बाटला भी कोरोना पहले 800 रुपए का था, अब 1060 रुपए का कर दिया। पीएम की जवाबदारी ये है कि पहले देश की महंगाई कम करो। अच्छा, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। गैस का बाटला, सब्जी, तेल, साला आदमी को टिफिन लाना पड़ता है दुकान से। तो इस बार किसकी सरकार? इस बार तो अब कह नहीं सकते। हाँ, जैसे कि फिर तो तुम्हारे दिल की बात तो बिंदास देश के सामने आएगी। अपने तो कांग्रेस ही बोलेंगे। कांग्रेस
चलिए, तो आपका नाम? हर्ष यादव अतुल भाई। हर्ष यादव अतुल भाई। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। क्या एक छोटे सी सवाल, एक छोटे क्या महंगाई है देश में? महंगाई तो है भाई, तो इसके विचार करने की जरूरत नहीं, सरकार को विचार करने की जरूरत है। खाली महंगाई ज्यादा है, दूसरा और कुछ नहीं। 2 मिनट हमारे साथ महिलाएं भी है। मैडम, क्या देश में महंगाई है कि नहीं? कसरत में नहीं बोलो, चलिए कोई बात नहीं, सबका अलग अलग। देखिए, हम जनता के बीच में जनता से बात करें कि क्या है, महंगाई है कि नहीं है, और देश का हाल जो है। अगर देश कभी भी आपत्ति में आता है तो हमारे जो देश के पीएम होते हैं, सीएम होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी जवाबदारी बनती है देश की जनताओं पे, देश की जनताओं की केयर करना, उनकी फिक्र करना। ये तो हमारे साथ देश लाइव से हम आपको डायरेक्ट बताए थे। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी का जो प्रवचन चालू है। हम कैमरामैन को बोलूंगा, कैमरामैन जूम करे खाली एक मिनट। हाँ, देखिए मोदी जी आज सिविल हॉस्पिटल के अंदर आए हैं उद्घाटन के लिए। कुछ योजना है जिससे जनता लाभ ले सके, मगर देखा जाता है कि जनता बहुत सारी योजनाओं से वंचित रहती है। तो इसके लिए जनता को अगर लाभ देना है तो जनता के बीच में जावे, जनता को इस योजना का लाभ खुद दे। क्योंकि देखा जाता है ज्यादातर जो अधिकारियां होते हैं, अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करके वो योजनाओं का भी लाभ उन लोग खुद रख लेते हैं और जनता तक आने नहीं देते। तो इस पर विचार करने की जरूरत है सरकार को। मोहम्मद अजय पठान, आप देख रहे हैं देश लाइव, अहमदाबाद। 20-25 साल पहले के अच्छी शिक्षा मिली बाहर जाना पड़ता है, अच्छे इलाज के लिए ये मैडम को पकड़ लो। देश लाइव और जी कंटाप, देश लाइव और जी कंटाप हाँ बेन, ले रहा हूँ। ऐसे नागरिकों को बीमारी से मुक्त करना, ऐसे राज्य को भी मुक्त योजना हम चला रहे हैं और हम मुक्त करने का हर कोशिश होती है। ले रहा हूँ, एक मिनट खाली, बस ले रहा हूँ, एक मिनट चाहिए खाली, थोड़ा पब्लिक कर ले लूँ। नहीं हाँ, राजस्थान बहुत बड़ी मात्रा में मैडम क्या कहेंगे, बढ़ती हुई महंगाई पे क्या कहोगे आप? क्या कहूंगी, महंगाई तो अभी समय ऐसा है तो चलेगा ना मैडम। मगर देश के अंदर जब जनता महंगाई से जब वो जूझ रही है तो क्या सरकार का काम, सरकार का कर्तव्य नहीं है कि इसमें कोई बैठक करके महंगाई को कम करा जाए? वो तो वो करेगी ना, सरकार आई है तो करेगी, महंगाई को कम करेगी। अभी सब चलता है तो चलेगा। महंगाई तो नरेंद्र भाई अभी कितना अच्छा काम करता है। मैडम, आप प्रवचन छोड़ के, भाषण छोड़ के क्यों हो गए? नहीं, हमारा थोड़ा काम है। तो आप मेरे को कुछ लीडर लग रही है, आप मेरे को बीजेपी से। तो मैडम मैं आपसे पूछूंगा ना सवाल। अच्छा करिए मैडम, आप लेडीज है, आपकी भी फैमिली है, तो क्या दिक्कत नहीं होती इतनी महंगाई के अंदर? दिक्कत तो होती है, पर सर अभी क्या है, सबको ये काम देखो, नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार। वो तो सही है। अब देखो, अभी महंगाई तो है, पर सब गरीब को अनाज भी फ्री में मिलता है। अभी कुछ गरीब लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि मोदी जी ने तो घोषणा करी है कि अनाज फ्री में, मगर जब अनाज वालों के पास जाते हैं ना, जिनके पास कार्ड है, वो भी बोलते हैं कि बंदे नहीं मिलेगा, जाओ भगा देते हैं। सबको मिलता है, फ्री वाला भी मिलता है और पैसा भर वाला भी मिलता है। मैं भी लेती हूँ, मैं भी विधवा हूँ। मेरे को अनाज भी मिलता है, विधवा पेंशन भी मिलता है और जमीन का 2000 मिलता है 4 महीने में, वो भी मिलता है, सब मिल रहा है। नरेंद्र भाई ने सब कुछ अच्छा किया है। मगर मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल सही बात है
अच्छा, ये जो देश के जो गुजरात के जो हालात चल रहे हैं, क्या कहोगे इस पे? अभी तो वो सब तो सर देखो वो सब अच्छा होगा, नरेंद्र भाई आएगा तो अभी सब अच्छा करेगा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने तो कहते 15 लाख आएंगे सबके खाते में, कहाँ है? 15 लाख नहीं, पर 6 वर्ष में 6,000 तो आता है ना एक इंसान को। 2 करोड़ नौकरियां देने का बोले थे, कहाँ है? वो तो सब आएगा, गैस का बाटला भी होगा, सब होगा। अच्छा मैडम, ये बीजेपी सरकार थी जब गैस का बाटले का कुछ 5 से 10 रुपए बढ़ा था, तो स्मृति ईरानी अपने वो धरना देती थी कि गैस का बाटला करो, और पीएम को चूड़ियां भी भेजी थी। तो क्या इस बार मतलब वो भेजेंगे? सब भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे? क्यों नहीं? गैस के बाटले तो अभी आप देख सकते हो 1100 के ऊपर तो होगा सर, अभी तो सब महंगा है तो होगा ना, और सब खत्म भी हो जाएगा। मोदी जी आएगा तो सब खत्म भी हो जाएगा। मोदी जी 7 साल से है और गुजरात के अंदर बीजेपी सरकार 27 साल से है। 6 साल से है। हाँ, तो कहाँ गई रोजी? वो तो आएगी, अब सब आएगी, सब नौकरियां 2 अरे मैडम, जिनके पास से उनके पास से भी छिना गई है। सब आएगी, सब आएगी। अब अच्छा होगा, मोदी सरकार है तो सब आएगी। आप देखा कि नौकरी है। हाँ। अच्छा, लोगों से हम पूछते हैं कि नौकरी है कि नहीं, क्या नौकरी है सरकारों को? जो मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां हैं, पता नहीं, नौकरियां मिली? महंगाई है, महंगाई तो है, महंगाई है ना, महंगाई है ना, महंगाई है ना भाई देश में? बरोबर जी सर, महंगाई है ना देश में। हाँ। तो मतलब क्या करना चाहिए इस पर? क्या मोदी जी को इस पर विचार नहीं करना चाहिए, इस पर बैठक नहीं करना चाहिए? अभी देख सकते हो आप कितने लोग, भाई कैमरामैन खाली प्लीज दिखा दीजिए कितने लोग देख सकते हो आप जो प्रवचन छोड़ के सब बाहर आ रहे हैं। बस वहाँ जो महिला जाए उनको भी बताओ, बस यहाँ भी बताइए। देखिए सब निकल गया। देश में बेरोजगारी नहीं है ना, देश में महंगाई नहीं है, नहीं है। क्या करते हैं? महंगाई लगता नहीं है सर। आपको 40 रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल, पहले की बात अलग है। अभी आपको गैस जो है 350 रुपए मिल रहा है। सिस्टम तो चेंज। आपको तेल का डिब्बा जो है जो 800 में मिलता था, 900 मिलता था, वो उसमें मिल रहा है। तो महंगाई क्यों? मेरे को तो कुछ फर्क नहीं है। फर्क आपको नहीं पड़ता, जनता को तो पड़ता है। महंगाई है ना, महंगाई है ना। क्या कहोगे? देश के अंदर जो युवा है, मोदी जी ने कहा था ना 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल। तो मोदी जी का एक स्टेटमेंट भी आया, जब युवा नौकरी मांगने गए हाथ में डिग्री लेके, तो मोदी जी ने ये भी कहा कि पकौड़े भी तो रोजगार है। तो क्या युवा ने पढ़ाई करे पकौड़े तलने के लिए? नहीं ना। तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में? क्या बोलिए? पढ़ाई भी सर, पढ़ाई भी करना चाहिए सर। बिल्कुल नहीं सर, जो एजुकेशन वाले होते हैं ना, जो पढ़े लिखे युवा होते हैं, ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट होता है, पढ़ाई भी करते हैं, लोग फैक्ट्रिया के अंदर जब जाते हैं नौकरी के लिए, सरकार की तरफ से जो नौकरियां मिलती है उसमें जाते हैं, तो उसमें वैकेंसी नहीं है। तो मोदी जी ने उस वक्त ही कहा था कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। क्या युवा ने, उसके माँ बाप ने जो उसे पढ़ाया है, पकौड़ा भी तलना बिजनेस, पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा उसके ठेले को उठाकर भी जमा कर दिया जाता है। गलत बोल रहा हूँ? तो फिर इस पे क्यों? पकौड़ा तलना चलो रोजगार है, आप मुझे कहते हो मोदी जी ने कहा, मैं सर आपको भी मानता हूँ। फिर उसकी गाड़ी को, युवा के पकौड़े की लाड़ी को क्यों उठा लिया जाता है, जमा क्यों कर लिया जाता है, दंड क्यों मारा जाता है? सही आपके पर देश के अंदर जिस तरीके से आप महिला हैं और आप घर भी चलाती हैं, तो मैडम क्या महंगाई नहीं? महंगाई है ना, महंगाई है मैडम, महंगाई है मैडम, महंगाई पगार पण छे महंगाई वो अगर 300 रुपए दिहाड़ी कर रहा है तो 300 रुपए उसको मिलेगी। मैं गलत बोल रहा हूँ? ये गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, 800 रुपया आपकी सैलरी कितनी है? 300 रुपए सर सैलरी। आप 800-500 की बात करो, आपके सामने 300 रुपए है। ये थी जनता जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। मैं मोहम्मद नाजिर पठान, आप देख रहे देश लाइव। और कर्तव्य नहीं है कि इसमें कोई बैठक करके महंगाई को कम करा जाए। वो तो वो करेगी ना, सरकार आई है तो करेगी, महंगाई को कम करेगी। अभी सब चलता है तो चलेगा, महंगाई तो नरेंद्र भाई अभी कितना अच्छा काम करता है। मैडम आप प्रवचन छोड़ के, भाषण छोड़ के क्यों हो गए? नहीं, हमारे थोड़ा काम है। तो आप मेरे को कुछ लीडर लग रही है, आप मेरे को बीजेपी से। तो मैडम आपसे पूछूंगा ना सवाल। अच्छा करिए मैडम, आप लेडीज है, आपकी भी फैमिली है, तो क्या दिक्कत नहीं होती इतनी महंगाई के अंदर? दिक्कत तो होती है, पर सर अभी क्या है, सबको ये काम देखो, नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार
वो तो सही है। अब देखो अभी महंगाई तो है, पर सब गरीब को अनाज भी फ्री में मिलता है। सही मैडम बात। अभी हाँ। कुछ लोग गरीब लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि मोदी जी ने तो घोषणा करी है कि अनाज फ्री में, मगर जब अनाज वालों के पास जाते हैं ना, जिनके पास कार्ड है, वो भी बोलते हैं कि बंदे नहीं मिलेगा, जाओ भगा देते हैं। सबको मिलता है, फ्री वाला भी मिलता है और पैसा भर वाला भी मिलता है। मैं भी लेती हूँ, मैं भी विधवा हूँ। मेरे को अनाज भी मिलता है, विधवा पेंशन भी मिलता है और जमीन का 2000 मिलता है, 4 महीने में वो भी मिलता है, सब मिल रहा है। नरेंद्र भाई ने सब कुछ अच्छा किया है। मगर मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो देश के जो गुजरात की जो हालात चल रहे हैं, क्या कहोगे इस पे? अभी तो वो सब तो सर देखो, वो सब अच्छा होगा। नरेंद्र भाई आएगा तो अभी सब अच्छा करेगा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने तो कहे थे 15 लाख आएंगे सबके खाते में, कहाँ है? 15 लाख नहीं, पर 6 वर्ष में 6000 तो आता है ना एक इंसान को। 2 करोड़ नौकरियां देने का बोले थे, कहाँ है? वो तो सब आएगा, गैस का बाटला भी होगा, सब होगा। अच्छा मैडम, ये बीजेपी सरकार थी जब गैस का बाटले का कुछ 5 से 10 रुपए बढ़ा था, तो स्मृति ईरानी अपने वो धरना देती थी कि गैस का बाटला कर करो, और पीएम को चूड़ियां भी भेजी थी। तो क्या इस बार मतलब वो भेजेंगे? सब भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे? क्यों नहीं? गैस के बाटले तो अभी आप देखते हो तो 1100 के ऊपर चल तो होगा सर, अभी तो सब महंगा है तो होगा ना। और सब खत्म भी हो जाएगा, मोदी जी आएगा तो सब खत्म भी अरे हो जाएगा। मोदी जी 7 साल से हैं और गुजरात के अंदर बीजेपी सरकार 27 साल से है। 6 साल से है। हाँ, तो कहाँ गई रोजी? वो तो आएगी, अब सब आएगी, सब नौकरियां 2 करोड़। अरे मैडम, जिनके पास से उनके पास से भी छिना गई है। सब आएगी, सब आएगी। अब अच्छा होगा, मोदी सरकार है तो सब आएगी। आप देखा कि नौकरी है। हाँ। अच्छा, लोगों से हम पूछते हैं कि नौकरी है कि नहीं, क्या नौकरी है सरकारों को? जो मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां हैं, पता नहीं, नौकरियां मिली? महंगाई है, महंगाई तो है, महंगाई है ना, महंगाई है ना, महंगाई है ना भाई देश में? बरोबर जी सर, महंगाई है ना देश में। हाँ। तो मतलब क्या करना चाहिए इस पर? क्या मोदी जी को इस पर विचार नहीं करना चाहिए, इस पर बैठक नहीं करना चाहिए? अभी महंगाई अभी देख सकते हो आप कितने लोग, भाई कैमरामैन खाली प्लीज दिखा दीजिए कितने लोग देख सकते हो आप, जो प्रवचन छोड़ के सब बाहर आ रहे हैं। बस वहाँ जो महिला जाए उनको भी बताओ, बस यहाँ भी बताइए। देखिए सब निकल गया। देश में बेरोजगारी नहीं है ना, देश में महंगाई नहीं है, नहीं है। क्या करते हैं? मुझे लगता नहीं है। सर आपको 40 रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल, पहले की बात अलग है, अभी की बात आपको आपको गैस जो है 350 रुपए मिल रहा है। सिस्टम तो चेंज। आपको तेल का डिब्बा जो है जो 800 में मिलता था, 900 मिलता था, वो उसमें मिल रहा है। तो महंगाई क्यों नहीं? मेरे को तो कुछ फर्क नहीं है। फर्क आपको नहीं पड़ता, जनता को तो पड़ता है। आपको महंगाई है ना, महंगाई है ना। क्या कहोगे? देश के अंदर जो युवा है, मोदी जी ने कहा था ना 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल। तो मोदी जी का एक स्टेटमेंट भी आया, जब युवा नौकरी मांगने गए हाथ में डिग्री लेके, तो मोदी जी ने ये भी कहा कि पकौड़े भी तो रोजगार है। तो क्या युवा ने पढ़ाई करे पकौड़े तलने के लिए? नहीं ना। तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में? क्या बोलिए? पढ़ाई भी सर, एक पढ़ाई भी करना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं सर। जो एजुकेशन वाले होते हैं ना, जो पढ़े लिखे युवा होते हैं, ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट होता है, पढ़ाई भी करते हैं, लोग फैक्ट्रिया के अंदर जब जाते हैं नौकरी के लिए, सरकार की तरफ से जो नौकरियां मिलती है उसमें आते हैं, तो उसमें वैकेंसी नहीं है। तो मोदी जी ने उस वक्त ही कहा था कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। क्या युवा ने उसके माँ बाप ने जो उसे पढ़ाया है, पकौड़ा भी तलना बिजनेस, पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा उसके ठेले को उठाकर भी जमा कर दिया जाता है। गलत बोल रहा हूँ? तो फिर इस पे क्यों पकौड़ा तलना? चलो रोजगार है, आप मुझे कहते हो मोदी जी ने कहा, मैं सर आपको भी मानता हूँ। फिर उसकी गाड़ी को, युवा के पकौड़े की लाड़ी को क्यों उठा लिया जाता है, जमा क्यों कर लिया जाता है, दंड क्यों मारा जाता है? सही है। आपके ऊपर देश के अंदर जिस तरीके से आप महिला हैं और आप घर भी चलाती हैं, तो मैडम क्या महंगाई नहीं? महंगाई है ना, महंगाई है मैडम, महंगाई है मैडम, महंगाई है। पगार पण છે એવી મોંઘવારી દી છે। वो अगर 300 रुपए दिहाड़ी कर रहे हैं तो 300 रुपए उसको मिले। मैं गलत बोल रहा हूँ? ये गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, 800 रुपया आपकी सैलरी कितनी है? 300 रुपए सर सैलरी। आप 800-500 की बात करो, आपके सामने 300 रुपए है। ये थी जनता जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। मैं मोहम्मद नाजिर पठान, आप देख रहे हैं देश लाइव।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।